अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर के अहम हेडलाइंस पर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्दी से वक्त पर ना निपटा गया तो इसके मनफी असरात होंगे। माजी में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। क्या वजह थी कि माजी में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सादार बनाया गया? हम 20 साल तक अमरीकी जंग का हिस्सा रहे हैं। अभी तक अमरीकी जंग के असरात पाकिस्तान में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर PTI गैर आईनी इक़दाम करेगी तो हुकूमत गवर्नर राज नाफिज कर सकती है। राना सनाउल्लाह ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन में लिखा है कि वज़ीर आला एतमाद का वोट ना लें तो वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर की मर्ज़ी है, इनसे जब भी एतमाद का वोट लेने का कह दें। अमरीका ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए $10 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया है कि हुकूमत ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की बहाली और इक़दामात के लिए इमदादी रकम बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब पाकिस्तान को $20 करोड़ इमदाद जाएगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि रकम सैलाब से हिफाजत, फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हमारे 5 अरकान असम्बली को $1 अरब 20 करोड़ रिश्वत की पेशकश हुई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती, मुल्की इदारे किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे। इनका कहना है कि मोमना वहीद ने $5 करोड़ लेकर इनहराफ किया। इनके जाने के बावजूद भी हमारे 188 नंबर पूरे हैं, जबकि अब अपोजिशन और PDM मज़ीद अरकान को रिश्वत की पेशकश कर रही है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की दरख्वास्तों पर फैसले सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने तीनों PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर जारी किए गए, जिसके तहत तीनों रहनुमाओं को 50-50 हज़ार के मुचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने तीनों PTI रहनुमाओं की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। इंतज़ामिया की बेबसी या कुछ और के पाकपतन चौक को जोगी चौक से मिलाने वाला फ्लाईओवर, जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट होते हैं, मुतल्लिक़ा इदारों को आगाह किया गया। आवाम की जानिब से दरख्वास्तें भी दी गई, लेकिन इस पर कोई अमल होता नज़र नहीं आया। मोटरसाइकिल पर एक आम आदमी होता है, या आला अफसरान नीली बत्ती वाले बाइक पर तो नहीं होते। इनको किस बात की फ़िक्र और ख़तरा? जल्द अज जल्द इसके सद्देबाब किया जाए ताकि आने वाले किसी भी ख़तरे से महफूज रहा जा सके। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और डिपॉजिट $15 अरब तक बढ़ाने की हिदायत कर दी। सऊदी अरब के सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक को पाकिस्तान में डिपॉजिट की रकम $5 अरब तक बढ़ाने पर गौर करने की हिदायत जारी की हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी भी की जाएगी। न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर पहले वनडे मैच में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरी पोजीशन पर आ गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पॉइंट्स टेबल जारी किया है, जिसमें भारत 21 मैचों में 139 पॉइंट्स के साथ पहली, जबकि 19 मैचों में 130 पॉइंट्स के हमरा पाकिस्तान दूसरी पोजीशन पर विराजमान है।